बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स मेड इजी के एक नई वीडियो के साथ सैयद इमरान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम इंटीग्रेशन के मज़ीद दो रूल्स जो है उनको पढ़ेंगे और इनके जो प्रूफ है वो निकालेंगे। दो ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैं आपको उनके प्रूफ दे चुका हूँ। तो एक आज कांस्टेंट के हवाले से है और एक जो अगला है उसमें जो दो फंक्शंस होंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स उनके सम के हवाले से है। तो सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको साबित करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स उसके साथ कांस्टेंट के है और आप इसके इंटीग्रेशन लेते हो तो इसका जो आंसर होगा, अगर आप के को इंटीग्रेशन के बाहर रखते हो और इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लेते हो और इसके आंसर को फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों के आंसर्स सेम होंगे। इस रिजल्ट को साबित करने के लिए अगर मैं सिर्फ ये भी साबित करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और राइट हैंड साइड का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इनके आंसर सेम आ जाए तो ये रिजल्ट वैलिड होगा। सो टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द राइट हैंड साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह स्टार्ट लेते हैं कि फॉर एनी रियल कांस्टेंट, यानी आपके पास फर्ज करें कांस्टेंट है और ये रियल नंबर है, दैट इज फॉर एनी रियल कांस्टेंट के, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये बराबर होगा के को अगर आप इंटीग्रेशन के बाहर रखते हो और एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन आप लेते हो तो इन दोनों के आंसर्स सेम होंगे। 1 और 2 को मैं पिछले वीडियो में साबित कर चुका हूं तो इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम देता हूं। अच्छा, सो रिक्वायर्ड रिजल्ट को हासिल करने के लिए इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इन दोनों के आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आते हैं तो ये रिजल्ट वैलिड होगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, पिछले वीडियो में मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर है, तो डी और इंटीग्रेशन कैंसिल होंगे और डी एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे के एफ ऑफ एक्स आता है। और राइट हैंड साइड में आप चेक करें, यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक दूसरे के इनवर्स है और डी एक्स के साथ कैंसिल, तो एक के और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, राइट। सो चूंकि इक्वेशन 3 इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ डी एक्स इक्वल टू के इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये इसलिए वैलिड है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट वो के एफ ऑफ एक्स आ रहा है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट वो भी के एफ ऑफ एक्स आ रहा है। सो दिस रिजल्ट इज वैलिड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और जो अगला रूल है इसमें, अगर आपके पास कोई से दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, आप इन दोनों का सम निकालते हो फिर उसकी इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ लेते हो तो इसका जो आंसर होगा वो, और अगर आप एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन अलग लेते हो डी एक्स के साथ और जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ अलग लेते हो तो इसका आंसर भी सेम होगा। इस रिजल्ट को साबित करने के लिए अगर मैं सिर्फ ये साबित करने में कामयाब रहा कि डिफरेंशिएशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो फिर ये रिजल्ट वैलिड होगा। सो लेट अस डिफरेंशिएट both, that is left hand side and right hand side with respect to x। तो प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए आप ये कहते कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी एनी टू फंक्शंस, देन अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपके पास दो फंक्शंस है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होल डी एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका अलग ले डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स अलग ले। ये 3 है तो इसको 4 का नाम दे। इसको साबित करने जा रहे हैं। सो टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी इस रिजल्ट को इक्वेशन 4 को साबित करने के लिए, इट इज इनफ टू प्रूव दैट that differentiation of left hand side is equal to the differentiation of right hand side with respect to x. So d by dx of इसका लेंगे, किसका, इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x
इंटू डी एक्स, राइट। चेक करते हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है क्या ये बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। अच्छा, चूंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा और डी एक्स को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स रहता है। ठीक है। और यहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जब डिफरेंशिएशन लेते हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा डी एक्स को, तो यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स आएगा और अगला जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल करेगा और डी एक्स को कैंसिल करेगा, तो सिर्फ जी एक्स यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम आ रहे हैं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो ये इक्वेशन 4 रिजल्ट जो है ये भी ट्रू है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। मीन्स टू से कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस को आप दो या दो से ज़ायद भी हो सकते हैं, आप उनको ऐड करें फिर उनकी इंटीग्रेशन लें, तो इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा अगर आप हर एक फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन लेते हो और उसके बाद उनको ऐड करते हो। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है ये आप याद रखें। तो ये जो 4 रिजल्ट्स मैं इनके जो प्रूफ निकाल चुका हूँ ये आगे एक्सरसाइज में फिर आपके काम आएंगे, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अब इसके अलावा चंद मजीद रूल है वो भी आप सीख लें। डियर स्टूडेंट, मस्ट kept in mind the following rule. Must kept in mind the following rules. यानी आप इन रूल्स को भी जहन में रख के जब आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। 4 प्रूफ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इंटीग्रेशन के हवाले से, तो ये चंद रूल्स हैं, इनको भी सीख ले कि कांस्टेंट रूल आप कैसे अप्लाई करेंगे। कांस्टेंट रूल क्या होगा? आप इंटीग्रेशन लेते हो के और इसके साथ आपके पास dx है, तो के dx इसमें कांस्टेंट है और आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के dx, तो ये बराबर होगा के एक्स प्लस सी के। यानी ऑलरेडी इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के साथ कैंसिल होता है, एक दूसरे के रिवर्स है, तो के एक्स यहाँ पे बचता है और इसके साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इसको कांस्टेंट रूल कहते हैं। और सेकंड रूल जो है वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, इसमें क्या होगा? इसमें आप जब इंटीग्रेशन लेते हो आपके पास कोई एक कांस्टेंट नंबर है फिर से के, और उसके साथ कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्राइम, एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी एक्स है, तो इसका आंसर किसके बराबर होगा? यानी आपके पास कोई एक फंक्शन है, आप ऑलरेडी उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर चुके हो और उसको जब आप के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? तो इसकी इंटीग्रेशन बराबर होगी के, और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है तो एफ प्राइम ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो असल में कैंसिल हो जाता है इंटीग्रेशन के साथ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल होता है, तो इसका आंसर के एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। और थर्ड रूल जो है वो है सम रूल। सम रूल ये ऑलरेडी मैं प्रूव भी कर चुका हूँ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है, आप इन दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेते हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होल डी एक्स, तो ये इंडिविजुअल इंटीग्रेशंस के बराबर होगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। और इसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसके साथ आप सी लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम यूज़ करते हैं, तो इनके जो आंसर्स होंगे इनके साथ प्लस सी हम लिखते हैं, इसको कहते हैं सम रूल। अच्छा, फोर्थ वन जो है वो पावर रूल है। पावर रूल में क्या होता है? पावर रूल में ये होता है
कि जब आप इंटीग्रेशन लेते हो x की पावर, सपोज इसकी कोई एक पावर n है dx, x की पावर n dx, आप इसकी इंटीग्रेशन लेते हो तो पावर रूल इस पे कैसे अप्लाई होगा? x की पावर, यहाँ पे जो पावर है इसमें 1 ऐड होगा, तो ये यहाँ पे आपने जो पावर लिखी है ये डिनोमिनेटर में भी आएगा, दैट इज़ n+1 प्लस एनी कांस्टेंट c। लेकिन याद रखें कि यहाँ पे आपका ये जो n है ये कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे n-1 हो जाए तो -1 + 1 से 0 आएगा, तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ अनडिफाइंड एक्चुअली, तो फिर ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। सो n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। और द फाइनल रूल, यहाँ पे फाइनल तो नहीं है लेकिन यह कि एक 5th रूल है, इसको भी आप सीख ले, जो कि है लॉगरिथमिक रूल। लॉगरिथमिक रूल में क्या होगा? जब आप इंटीग्रेशन लेते हो 1/x dx की, आप ये जो d है डिनोमिनेटर में, आप इसकी डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ x इज़ 1 एक्चुअली, दैट इज़ dx/dx इसका आएगा, तो dx/dx से 1 आता है जो कि ऊपर है। जब आप डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन लेते हो और उसका आंसर नोमिनेटर में मौजूद हो, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर विच इज़ x, और एब्सोल्यूट में इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसके साथ प्लस c आएगा। यहाँ पे x एब्सोल्यूट में, नेचुरल लॉग ऑफ x एब्सोल्यूट मैंने क्यों लिया है कि आपका ये जो x है ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से इसको हम पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि हम नेचुरल लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लेते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। और यहाँ ये भी आप माइंड में रखें कि आपका ये जो x है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 1/0 फिर अनडिफाइंड होगा। तो ये चंद रूल्स थे। मज़ीद कांस्टेंट के हवाले से कांस्टेंट मल्टीपल रूल, सम रूल, पावर रूल, लॉगरिथमिक रूल, इनको भी आप सीख लें, आगे क्वेश्चंस में इनकी फिर ज़रूरत होगी। आई होप कि आज की वीडियो से भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इंटीग्रेशन के बारे में। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।